बाकी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इनके साथ सुलह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपकी राय की भी मुझे लाजमी ज़रूरत है। पहले तो लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल। अगर सुलह करना चाहें तो वाल दोबारा ये ड्रामा करें तो फायदा नहीं सुलह करेंगे। दानिश में मैं वेंदा पे मैं गाल याद आ कि अगर इन्होंने वाली में ही दोबारा हरकत की थी तो वाल नहीं, अगर इन्होंने दोबारा कोई ऐसी हरकत की ना तो फिर इनसे मैं जानूँ और इनका काम जान देख लेना फिर इनके साथ होता क्या। ये गलत कुछ नहीं कर सकते, ये खुद डरते हैं। नहीं वही तो बात है, गलत कुछ नहीं कर सकते इन्होंने। अब किया अभी भी तो इन्होंने कुछ नहीं किया ना। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। तो माशाल्लाह से अभी अभी कॉल आई है दानिश भाई की। दानिश भाई ने बुलाया अपने पास के उस्मान भाई 2 मिनट अगर हैं तो मेरे पास आओ, मैंने आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी है। तो चलते हैं दानिश भाई के पास भी जाते हैं। और एक दूसरी बात ये है पड़ी कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। एक सरप्राइज़ क्या है, गुजारिश है पड़ी कि जिस भाई को भी हॉस्पिटल के मुतल्लिक कोई भी अगर काम है अपना, जैसे कि टेस्ट वगैरह हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं पड़ी। जिस भाई को भी अगर ज़रूरत है पड़ी तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। क्योंकि माशाल्लाह से मेरा एक तो यूट्यूब चैनल है और मैं जिसके पास भी जाता हूँ मेरे लिए तो वो फैसिलिटीज़ मुझे दे रहे हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि वो फैसिलिटीज़ आपको भी मिले। तो अगर आप उसके लिए सपोर्ट करेंगे तो आपको भी साथ साथ फैसिलिटीज़ मिलती रहेगी। अगर आप नहीं करेंगे तब भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपको सपोर्ट करता रहूँगा इंशाल्लाह। आप चाहते हैं जाकर दानिश भाई के पास पूछते हैं कि खैर है दानिश भाई, क्या बात है। अच्छा जी, दानिश भाई के पास पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। उस्मान भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। भाई कॉल आ रही थी हसन की। हसन वालों की? हाँ जी, आपके पास कॉल आई अभी थोड़ी देर पहले। हाँ मैंने बात की है उनसे। हसन और असद यही बात कर रहे थे कि उस्मान को कहो कि सुलह करते हैं। की चीज़ की सुलह? वो उस दिन जो आपका और उनका रोला कोई हुआ था, हाँ जिस जी, बात हाँ में जी। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हट जाओ, मैं इसको जानता हूँ। ऐसे है मुझे बाद में पता चला ये तो आपको घर से उठा के लेके आए थे। यही तो उस दिन मैं आपको उस दिन मैं आपको बात करने वाला था। मैंने कहा दानिश भाई बात करो, आपने चुप करके यार चलें वहाँ पर रोला आपने ख़त्म कर दिया। यही बात मैंने उनसे पूछी। मुझे बाद में पता चला जब मैंने वीडियो देखी कि ये आपको घर से लेके आए। फिर मैंने पूरी बात बच्चों से भी पूछी है और उसके साथ जो जो लड़के थे उनसे पूछी है। सही है, अब क्या करना है उनके पास? देख लें दानिश भाई, उस दिन आप मेरे पास आए हो, हालांकि आपको मैंने बुलाया नहीं, आपने देखा आप मेरे पास आ गए। हाँ जी, ऐसे है बड़े, आप जो कहोगे ना वही होगा। देखो इन्होंने गलत किया है तब जाके दूसरा हाथ दो, एक हाथ से ताली तो नहीं बजती ना, एक हाथ से ताली बजे तो फिर तो है। उन्होंने किया गलत है, बिल्कुल पहले तो उनको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। यही चीज़। फिर उसके बाद अगर आप कहोगे सुलह भी करा देंगे आपकी। ठीक है, ठीक है, वो जो बार बार आ रहे हैं वो भी भाई हैं अपने। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप जैसे आप हुक्म करें माफी भी मांग लेंगे। बस ठीक है। आप जो कहेंगे जैसा ना, आप जो कहेंगे ना वही होगा। अगर आप कहते हैं सुलह तो वो सुलह होगी। क्योंकि देखें हम भी फैमिली वाले हैं, वो भी फैमिली वाले हैं ना। हम ऐसे कारनामा करने वाले ना वो करें तो वो भी अच्छा है पड़ा। क्योंकि हाथ एक ताली से नहीं बजी, वो आए हैं तभी मैं उनके पास गया, मैंने तभी उन्हीं के लड़के को पकड़ा। और इन्होंने यूट्यूब के ऊपर ही सारा कुछ किया तो मैंने इनका मोबाइल खींच, लेकिन ना ये यूट्यूब के ऊपर सारा काम करेंगे, ना इनके पास मोबाइल होगा, ना ये काम करेंगे। चले मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। कर लें फिर? ठीक है, कॉल करने के बाद फिर उससे जो होगा बात कर लेंगे। बस ठीक है, फिर आप खुद ही कर लेना, आप सारा कुछ कर लें। आपने किया ऐसा समझ लो कि मैंने किया, मेरे लिए तो आप है ना। चले ठीक होगी, फिर आप कॉल कर लें। हाँ ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? हाँ यार, दानिश भाई कॉल कर रहे हैं, पास दानिश भाई कॉल कर रहे हैं असद को, तो अब देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। हाँ जी उस्मान। A few moments later. उस्मान भाई कॉल अभी काटी है उनकी। जी जी, बात हुई है ऐसे से, वो कह रहे हैं कि सुलह कर लेते हैं, लेकिन मैंने उनसे यही कहा है कि भाई सुलह नहीं करनी हमने। ठीक है, और बात ये है कि आगे तक बात ना पहुंचे थाने तक। बिल्कुल, मैंने उनको कहा चलो हम आपके पास आएंगे, सुलह करेंगे। ठीक है, उसे मैं ले आऊंगा उस्मान को भी, और असद ने कहा मैं भी आऊंगा यार, मेरी घर ऐसे खामखा कोई मसला ना बन जाए, आप मेहरबानी कराओ सुलह करा। अच्छा ये असद ने बात, असद ने बात। ठीक है। फिर अब आप क्या कहते हैं, सुलह करें? चलेंगे हम।
चलें ठीक हो गया, फिर प्रोग्राम बना लें आप, चलो जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। चलो मगर ये है फिर कल कलां से फिर ये नहीं, ऐसे नहीं। दोबारा ना करें नहीं हरकत। ऐसे नहीं है। क्योंकि इन्होंने शॉर्ट आउट इसलिए जानबूझ के लिए कि ताकि हमारे व्यूज़ बढ़े। इन्होंने व्यूज़ बढ़ाने के लिए मेरा शॉर्ट आउट बनाया, मेरा मजाक बनाया। हर जगह पे इन्होंने हल्ला गुल्ला डाला होगा कि हाँ भाई ये चोर है, टिकट है, मतलब ऐसी ऐसी इन्होंने बातें शादी की हुई हैं। अब बंदा अच्छा तो नहीं लगता। नहीं आपने मेरा व्लॉग देखा है, उसमें मैंने इनको कोई बुरा भला कहा हो? नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर इनको मैं बुरा भला कहूँ तो फिर तो ये कहें। इन्होंने गाली गलौज भी की, सारा कुछ किया। ठीक हो गया, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। ओके जी, इजाज़त है फिर मैं चलूँ। जी जी जरूर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यार दानिश भाई से तो बात होगी, जो बात थी वो हमारी क्लियर हो गई। अब जाते हैं हल्का फुल्का जाके नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह हमने किया नहीं। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं इस टाइम। अच्छा जी, चाचा जी के पास आए हैं, माशाल्लाह से इनके पास समोसे पड़े हैं, पकोड़े पड़े हैं, मिर्चें वाले भी पड़े हैं। और साथ में अब हमें ज़रूरत थी पकोड़े वाले नान की। जब हमने पूछा पकोड़े वाला नान पड़ा, उन्होंने कहा जी डीवी भाई यहाँ पर भाईजान पकौड़ों की बरसात हुई पड़ी है। क्या नहीं डीवी भाई, ठीक हो? हमने कहा भाईजान हमें ना बस सिर्फ पकौड़े वाला नान ही दे दो। मज़ा आ गया भाई, सुबह सुबह का नाश्ता आज पकौड़े वाले नान के साथ। मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत शबीयत ओके? मज़े इन पे? अच्छा चाचा, मैं आया तुहाडे कोल ई बार मम्मी, मैं कहा एक तो तुसा बड़े ही है, साडे बुजुर्ग भी है माशाल्लाह समझदार भी है, ते तुसा भी रोला भी सुना उस हुण उन्हां दा पैगाम मेरे कोल आए कि असां आखदे हैं कि तुसा सारे नाल सुलह करो, पर सुलह करो। हुण सुलह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहले तो लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये बिल्कुल। अगर सुलह करना चाहें तो वाले वाल दोबारा ये ड्रामा करें तो फायदा नहीं सुलह करें। यह गल तो मैं हुनों को भी आख के आए जिन्होंने मेरे को आखे ना कि भाई उन्होंने फोन आ देखने कि भाई हूँ भाई को सदो, भाई को छाड़ के उन्होंने को असा सुलह करना चाहता। मैं कि अगर असा सुलह कर गिनो बल हुआ दोबारा तुसा कारनामा करो, बल क्या फायदा, बल तो तमाशा बना वाली गल है ना। गलत गलत इल्ज़ाम भी लामे तो बल तो तमाशा भी बना में। बल तुम्हारी क्या राय पे, तुसा क्या दो? मैं तो आदत सुलह थी वजह बेहतर है, मगर बाद ये लड़ाई वाला वाल गोला बोला ना बढ़े ना, जरा तो जो एक दफा नियत साफ करके बना लीजिए, सुलह कर लीजिए। मतलब सुलह कर भी रोले को ख़त्म करूँ चाहता। ठीक है जी, माशाल्लाह से भाई चाचा जी के पास आए थे, चाचा जी से मशवरा भी लेने आए थे, चाचा जी से बात भी करने आए थे कि चाचा, क्योंकि हर एक बात तो वो कहते हैं ना बड़ों से करनी तो चाहिए ज़रूरी। तो चाचा जी के पास आए हैं, चाचा जी को मैंने कहा चाचा ऐसी सी बात है, सुलह की बात कर रहे हैं। चाचा ने कहा अगर बेटा यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उन्होंने जो तमाशा किया वैसे देखा जाए तो सुलह नहीं करनी चाहिए। इमें चाचा सुलह नहीं करनी चाहिए। अगर रोला ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है सुलह कर लो, अगर सुलह हो भी रही है तो फिर वो जो तमाशा है पड़ा अगर वो इन्होंने दोबारा क्रिएट करना है ना, फिर उससे अच्छा है कि ना सुलह करो ना कोई बात करो, फिर जो मामलात हो रही हैं पर उसे ख़त्म कर दो। अगर नहीं ख़त्म हो रहे फिर उसी के ऊपर एक्शन ले लो। इमें चाचा ठीक है जी। मगर अब चाचा की बात सुन करना, तो अब जाते हैं जाके सुलह करते हैं। जिस दिन हमें बुलाएंगे कह तो दिया मैंने वैसे, बाकी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इनके साथ सुलह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपकी राय की भी मुझे लाजमी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मुझे मशवरा देंगे, आप मुझे बताएंगे तो ही अच्छी बात है ना। अब मैं अपने खुद के फैसले सारा खुद कर लूँ तो फिर तो आप कहेंगे कि यार सारा कुछ मतलब हमारे से पूछते और करने की बारी जब आती तो वो खुद जाके अकेले कर लेता है। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी आपके साथ ही है पड़े, क्योंकि आप मेरी फैमिली मेम्बर है तो जाहिर बात है मैंने अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बात तो ज़रूर करनी है ना। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि सुलह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जाके हम सुलह अगर करनी होगी तो हम सुलह करेंगे, अगर नहीं करने वाली होगी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चाचा जी के पास इसलिए आया हूँ कि चाचा जी से मशवरा कर लूँ कि चाचा जी ऐसी सी बात है, मैं अपने अकेले दम के ऊपर सारा कुछ करने लग जाऊँ तो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना। तो चाचा जी से मशवरा लिया, चाचा जी ने मशवरा अच्छा दिया। अब देखते हैं आप कमेंट्स में मुझे क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा पार्ट होगा फिर हम वही करेंगे कि अगर सुलह करनी होगी तो सुलह कर लेंगे, अगर सुलह नहीं करनी होगी तो फिर हम सुलह नहीं करेंगे। मगर उसके लिए आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है। ठीक हो गया जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।